अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमत तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलूनस सूअ बिजहाला सुम्मा यतूबून मिन क़रीबिन फ़उलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम वकानल्लाहु अलीमन हकीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब मैं गुनहगार हूँ, तौबा कबूल हो। या रब मैं गुनहगार हूँ, तौबा कबूल हो। इस्यां पे शर्मसार हूँ, तौबा कबूल हो। जान सोज़ो दिल फिगार हूँ, तौबा कबूल हो। जान सोज़ो दिल फिगार हूँ, तौबा कबूल हो। सरतापा इनकिसार हूँ, तौबा कबूल हो। गुज़री तमाम उम्र मेरी लहवो लाब में, गुज़री तमाम उम्र मेरी लहवो लाब में। नेकी नहीं है कोई अमल की किताब में। साले अमल भी कोई नहीं है हिसाब में। साले अमल भी कोई नहीं है हिसाब में। दस्ते दुआ बुलंद है तेरी जनाब में। या रब मैं गुनाहगार हूँ, तौबा कबूल हो। इस्यां पे शर्मसार हूँ, तौबा कबूल हो। मैं हूँ गुनाहगार मगर तू तो है करीम। मैं हूँ गुनाहगार मगर तू तो है करीम। मैं हूँ स्याहकार मगर तू तो है रहीम। मैं हूँ फनाह पजीर मगर तू तो है कदीम। मैं अदना हकीर सही तू तो है अजीम। या रब मैं गुनाहगार हूँ, तौबा कबूल हो। इस्यां पे शर्मसार हूँ, तौबा कबूल हो। और या रब तेरे करम तेरी रहमत का वास्ता। या रब तेरे करम तेरी रहमत का वास्ता। या रब तेरी अता तेरी नेमत का वास्ता। या रब तेरे जलालो जलालत का वास्ता। या रब तेरे जलालो जलालत का वास्ता। या रब रसूल हक़ की रिसालत का वास्ता। या रब मैं गुनाहगार हूँ, तौबा कबूल हो। इस्यां पे मैं शर्मसार हूँ, तौबा कबूल हो। मैं एतराफ़ करती हूँ अपने क़ुसूर का। मैं एतराफ़ करती हूँ अपने क़ुसूर का। मैं हो गई हूँ ऐसे गुनाहों में मुब्तला जिनकी है आखिरत में कड़ी से कड़ी सज़ा। जिनकी है आखिरत में कड़ी से कड़ी सज़ा। ले दे के मुझे तेरे करम का है आसरा। या रब मैं गुनाहगार हूँ,
तौबा कबूल हो, इसियां पे मैं शर्मसार हूँ, तौबा कबूल हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बेपाया एहसानात से रूहानी शिफा का सफ़र करते करते और अपनी रूह की और क़ल्ब की बीमारी की दवाएं इस्तेमाल करते करते आज हमें 13वां दिन हो गया। यकीनी तौर पर अगर शिफा की उम्मीद दिलाने वाला कोई तबीब हाज़िक़ हो, मुस्तनद और तजुर्बाकार हो, तो इतने दिनों में मरीज़ को काफ़ी हद तक शिफा नसीब हो जाती है। सामियात मोहतरम, जैसा कि आज तीसरा दिन है, अशराए मग़फ़िरत तो बख्शिश शुरू हो चुका। हमारे अंदर कितनी तब्दीली आई, हमें कितनी शिफा मिली, हमारी दवाइयों ने हमारे ऊपर कितना असर किया, आज इसे चेक करने के लिए कुछ संजीदा होकर बैठना पड़ेगा। और मेरी ये रिक्वेस्ट होगी बहुत एहतराम और बहुत मोहब्बत से कि बस आज के दिन आपने अभी से अपने दिल से ये वादा करना है कि आज जो कुछ आप सुनने लगे हैं, आज ही आपने इस पे अमल करना है। ये वो एहतियात है, ये वो परहेज़ है जो हर डॉक्टर को और तबीब को हक़ पहुंचता है कि वो मरीज़ पर लागू करे, और जब तक उसको इख्तियार नहीं किया जाएगा, कामिल शिफा की उम्मीद नहीं रखी जा सकती। हम में से कोई शिफा दे नहीं रहा, हम सब तबीबे कायनात से शिफा तलब कर रहे हैं। बस मेरी ड्यूटी आपको नुस्खा जात बताने की है। अता करना और शिफा देना उस तबीब मुतलक की बारगाह में उसके हाथ में है। तो मैंने आज आपसे रिक्वेस्ट की कि आज आप जो कुछ करें सुनेंगे, आज ही आप उस पर अमल करेंगे, और ये अमल हमारी ज़िंदगियों में एक ऐसा अज़ीम इनक़िलाब ले आएगा कि आप ख़ुद महसूस करेंगे कि जो हमें महीने के आखिर पे जाकर मिलना था वो आज ही नसीब हो जाएगा। तो एक लम्हे के लिए आप अपने अंदर राबिता कायम कीजिए और देखिए कि आपके क़ल्ब व रूह आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। आज आप वो करने के लिए तैयार हैं जो आपको कहा जा रहा है। तो फिर हम आगे चलते हैं। तो मुझे यकीन है कि जब ये अल्फाज आपके अंदर उतरते जाएंगे, आपकी कैफियत तब्दील होती जाएंगी, एक नया ताल्लुक़ डेवलप होगा, एक नया रिश्ता जुड़ेगा, और इस रिश्ते की सौगात लेके जब हम उठेंगे तो हम सर से पैरों तक बदले हुए होंगे। इन्नमत तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीन यअमलून अस्सूअ बिजहाला। सुम्मा यतूबून मिन क़रीब। सिवाय इसके नहीं, यह तहकीक उन लोगों के लिए जिन्होंने जहालत के सबब बुरे अमाल कर लिए, अल्लाह ताला पर लाजिम है कि वो उनकी तौबा कबूल फ़रमाए। लाजिम है, किसी ने लाजिम नहीं की। अल्लाह अपनी रहमत से अपने ऊपर और उस मोहब्बत की वजह से लाजिम करता है जो उसे अपने बंदों के साथ है। किन बंदों के साथ?
जो जहालत की वजह से बुरे अमाल कर बैठते हैं, सुम्मा यतूबून मिन करीब, फिर वो जल्द ही तौबा कर लेते हैं। फ़उलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम, तो यही खुश नसीब लोग हैं, अल्लाह तबारक व तआला जिनकी तौबा कबूल फरमा लेता है या रहमत के साथ जिन पर रुजू फरमाता है। वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा, और अल्लाह इल्मो हिकमत वाला है। सामियात मोहतरम, तौबा का माना होता है लौटना या रुजू करना। इस तौबा का फ़ाइल बंदा भी है और अल्लाह की ज़ात भी है। जिस वक़्त तौबा की निस्बत बंदे की तरफ हो तो इसका मतलब है कि बंदा गुनाह से लौटेगा और अल्लाह की तरफ आएगा। बंदे का गुनाह से लौटना ये उसकी तौबा है। और अगर इसका फ़ाइल अल्लाह की ज़ात हो तो फिर इस तौबा का मतलब होता है सज़ा से अता की तरफ लौटना। जो अल्लाह तबारक व तआला तौबा फरमाता है बंदे पर, उसका ये मतलब है कि जो उसने सज़ा उसके गुनाहों की वजह से देनी थी, बंदे की आहुजारी और एतराफ़ जुर्म के बाद वो अपनी उस सज़ा से अता की तरफ लौट आता है। ये लुगत में माना है तौबा का रजू करने के, और लौटने के। इस्तिलाह में तौबा की तारीफ़ ये होगी कि इंसान अपने गुनाह को बुरा समझते हुए उस बुरा होने की वजह से उसको तर्क करे, अपनी गुनाह की इस कोताही पर शर्मसार होकर और आइंदा के लिए गुनाह ना करने का अज़्म करके अल्लाह की तरफ जब वो लौटता है और रुजू करता है, इसको तौबा कहा जाता है। अब हर तौबा एक जैसी नहीं होती। जिस मर्तबे का गुनाह होगा तौबा भी उसी मर्तबे की होगी। अगर हमारा गुनाह अल्लाह के हकूक़ से मुताल्लिक़ है तो फिर तो तौबा की क्या ही बात है। ये अल्लाह है जो फरमा रहा है कि बंदे तूने मेरे हकूक़ की पासदारी नहीं की, तूने मेरे अहकाम को पूरा नहीं किया, जो कुछ भी तूने किया ये तेरा और मेरा ताल्लुक़ है ना, तो ये इतना क़वी ताल्लुक़ है और मुझे तुझसे इतना प्यार है कि बस तू ज़ुबान से कुछ भी ना कह, दिल की शर्मिंदगी, दिल की निदामत के साथ बस सबसे चुपके से मेरी बारगाह में आ जा और अपनी ये कैफियत पेश कर दे। और इस निदामत और शर्मसारी से जब एक मक्खी के सर के बराबर भी तेरी आंख से आंसू निकल कर बस तेरी पलकों पर भी ठहर गया तो मैं तुझे माफ़ कर दूँगा। यह है बंदे और अल्लाह का ताल्लुक़, और बंदे और अल्लाह के दरमियान जो मामला होगा और अल्लाह के हकूक़ को पूरा ना करने की वजह से जो हमसे गुनाह होगा उसकी माफ़ी तो इस तरह ही हो जाएगी, बशर्ते कि हमारे दिल में वो सही निदामत, शर्मसारी और आइंदा ना करने का सही अज़म पैदा हो जाए। और अगर हमारा गुनाह शरीयत से मुतल्लिक़ है तो फिर शरीयत ने उस गुनाह के मुताल्लिक़ जो जुर्माना रखा है वो अदा किए बग़ैर तौबा नहीं हो सकती। मतलब अगर आपने शरीयत का कोई काम नहीं किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके बदले में क़ज़ा रखी है
तो उसकी क़ज़ा किए बग़ैर तौबा नहीं होगी। अगर किसी गुनाह का अल्लाह ताला ने कफ़ारा मुक़र्रर किया है तो उसका कफ़ारा अदा किए बग़ैर तौबा नहीं होगी। अगर किसी काम के बदले में यानी उसके ना करने के बदले में अल्लाह पाक ने फ़िदिया मुक़र्रर किया है तो फ़िदिया अदा किए बग़ैर तौबा नहीं होगी। अगर किसी अमल के बदले में अल्लाह ने शरीयत मुतहरा में क़िसास रखा है तो क़िसास अदा किए बग़ैर तौबा नहीं होगी। ये हैं वो उसूल व क़वाइद। और इसके साथ साथ आप ख़ुद को चेक करते जाइए, ये बहुत नवाजिश होगी, ताकि गुफ्तगू के सुनने के साथ साथ हमारी इस्लाह भी होती जाए। जो तौबा हम करते हैं, जो माफ़ी हम मांगते हैं, क्या वो तौबा तौबा ही होती है? क्या वो माफ़ी होती है? हम ये चाहते हैं कि हम सारी ज़िंदगी ना वज़ू करें ना नमाज़ पढ़ें और बुढ़ापे की उम्र में हम बस ये कह दें या अल्लाह तू माफ़ कर दे, तू तो गफ़ूरुर रहीम है, और हम लोगों को सुनाते फिरते हैं कि हमारा जो रब है वो गफ़ूरुर रहीम है। इसलिए हमारा जो दिल चाहा हमने किया, तो रब तो है ही गफ़ूरुर रहीम, वो तो बख्शे ही बख्शेगा। तो गोया कि हम अल्लाह की इस शान की तौहीन भी कर रहे हैं और उसको अपनी ढिठाई भी दिखा रहे हैं। नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, कि हमने तो जो करना था वो कर लिया और करते रहे, तो तू तो चूँकि है ही गफ़ूरुर रहीम, तो लिहाजा तूने तो बख्शना ही बख्शना है। तो ये कितनी बड़ी गुस्ताखी है अल्लाह पाक की ज़ात के साथ कि हमने अल्लाह के अहकाम को नहीं समझा, उसके दीन को नहीं समझा, उसके क़वाइद व ज़वाबित को, उसकी शरीयत को नहीं समझा, और जो दिल में आया हमने कह लिया और जो दिल में आया हमने कर लिया। अब जब तक हमने छोड़ी हुई नमाज़ें क़ज़ा नहीं करनी तो नमाज़ों के मामले में हमारी तौबा कबूल नहीं होनी। हमने अगर ऐसे खिलाफ शरीयत काम के साथ रोज़े को तोड़ा जिसका कफ़ारा हमारे ऊपर 60 रोज़े रखना या 60 मिस्कीनों को 2 वक़्त का खाना खिलाना था, तो हमने कहा बस या अल्लाह हो गया सो हो गया, अब तू माफ़ कर दे। तो ये कितनी बड़ी जुर्रत है। क्या इससे हम अल्लाह से माफ़ी मांग रहे हैं या हम उसे बता रहे हैं माज़ अल्लाह कि हमने तो जो करना था कर लिया, बस अब तू माफ़ कर दे, तो क्या करेगा सज़ा दे के हमें? ये हमारा लहजा होता है। और इसी तरह अगर किसी इबादत का फ़िदिया रब्बे करीम ने मुक़र्रर किया है, तो जब तक वो फ़िदिया अदा नहीं करेंगे, वो काम जो छूटा था उसकी तौबा कबूल नहीं होगी। ऐसे ही हमने अगर किसी को कत्ल कर दिया तो जाके मुसल्ला बिछा के रोने लग पड़े अल्लाह के यहाँ कि या अल्लाह तू माफ़ कर दे, तू तो गफ़ूरुर रहीम है, मेरी तौबा कबूल कर ले, तो अल्लाह ऐसे तो तौबा कबूल नहीं करेगा। जब तक आप उस मक़तूल का क़िसास अदा नहीं करेंगे, उस वक़्त तक अल्लाह आपकी तौबा कबूल नहीं करेगा। आप ये भी नहीं समझ सकते कि हमने नमाज नहीं पढ़ी थी तो नमाज की क़ज़ा उसकी तौबा हो गई है, नहीं। हमने रोज़ा तोड़ा था तो उसका कफ़ारा उसकी तौबा हो गई है, नहीं। हम एक काम नहीं कर सकते थे तो उसका हमने बदल यानी फ़िदिया अदा कर दिया तो ये उसकी तौबा हो गई, नहीं। और इसी तरह आपने अगर किसी को कत्ल किया और उसका क़िसास अदा कर दिया तो कहा कि बस वो क़िसास ही तौबा है, नहीं। ये उसका मुतबादल है जो आप अल्लाह के फ़रमाने पर अदा कर रहे हैं। एक अल्लाह पाक ने अपनी रहमत से आपको एक सूरत अता की है कि कुछ ना कुछ आपको उसका हौसला हो जाएगा, तसल्ली हो जाएगी कि हम असल काम नहीं कर सकते थे तो अल्लाह ने जो मुतबादल हमारे लिए मुक़र्रर किया था हमने वो अदा किया। मगर आप मुतबादल की हद तक पहुँचे क्यों? आप तो बंदे थे, आप तो ग़ुलाम थे। आपको ये जुर्रत किसने दी कि अपने मालिक की ख़िलाफ़ वर्जी करें? हाँ, कभी इज़्तिरारी सूरत में, कभी बेइख्तियारी सूरत में ऐसा हो गया तो उसके लिए तो छूट आपके लिए अल्लाह ने रखी, मगर आप तो ऐसा नहीं करते। आप तो मामूली मामूली सी बातों पर अल्लाह के बहुत बड़े अहकाम को टाल देते हैं।
तो अब वो जो आपने अपने वक्त पर अल्लाह के फरमाए हुए काम को नहीं किया, अल्लाह को जो नाराज़ किया, अल्लाह के हुक्म को वो वैल्यू नहीं दी जो उसकी थी, जो बर वक़्त करने का तकाज़ा था, वो आपने जब पूरा नहीं किया, उसको दूसरे वक्त में जाके किया, बेवक्त किया, या अपनी मर्ज़ी से किया, या उसकी अहमियत को कम समझा, तो इस पर जो आपको गुनाह हुआ था, उस गुनाह की तौबा अभी बाकी है। वो क़ज़ा से, कफ़ारे से, फ़िदिये से, क़सास से नहीं होगी। ये सब चीज़ें अदा करने के बाद अब आएँ शर्मसारी के साथ, अब आएँ निदामत के साथ, और फिर आके अल्लाह से तौबा करें। अब तौबा होगी। और अगर आपने बंदों के हुकूक में ज़्यादती की है, तो जिस तरह आपने ये अल्लाह के हक़ अदा किए, तौबा की, इस तरह जब तक आप, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये तमाम तालिबात भी, दीगर अजीज़ात व साहिबात भी, हमारी बुज़ुर्ग ख़वातीन भी, माएँ बहनें बच्चियाँ, सब अपनी अपनी जगह पे इस जुमले को समाअत फरमाइएगा। अगर आपने बंदों के हुकूक पूरे नहीं किए और वहाँ आपने ज़्यादती की है, अब उसकी तौबा कैसे है? अगर आप ये कहें कि मैंने सरेआम किसी की बेइज्जती कर दी, मैंने सरेआम किसी पे इल्ज़ाम लगा दिया, मैंने किसी की इज़्ज़त को उछाल दिया, मैंने किसी की इज़्ज़त को तार तार कर दिया, मैंने उसको बदनाम कर दिया, मैंने किसी की चोरी कर ली, किसी का नुकसान कर दिया, उसकी रेपुटेशन ख़राब कर दी, उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी। अब मैं ये कहूँ कि मैं जाए नमाज़ बिछाऊँ, तौबा के नफिल पढ़ूँ और इस्तिग़फ़ार की तस्बीहात पढ़ूँ और अल्लाह से कहूँ या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, तो अल्लाह फरमा रहा है, ये किसी आलिम दीन की बात नहीं है, अल्लाह फरमा रहा है कि मैं उस बंदे को माफ़ नहीं करूँगा। कब तक? अल्लाह को अपने बंदे की इज़्ज़त इतनी महबूब है कि वो फरमाते हैं कि जिसकी तुमने इज़्ज़त को मुतासर किया, जिसकी इज़्ज़त को ख़राब किया, मजरूह किया, पहले जाके उससे माफ़ी मांगो, उससे अपना गुनाह माफ़ करवाओ। जिसकी ग़ीबत की, उससे जाके सॉरी करो, उससे माफ़ी मांगो। अब मैंने सॉरी का लफ्ज़ क्यों बोला? वो इसलिए बोला कि हम आजकल इसी से काम चलाते हैं। ये बोलना आसान है, इसमें हमारे कोई जज्बात नहीं होते, कोई तासुरात नहीं होते। हम नॉर्मली कहते हैं सॉरी, आइंदा नहीं होगा। अब ये सॉरी कहने से हमारे ऊपर क्या असर पड़ा? किसी ने हमारे इस लहजे में निदामत देखी, शर्मसारी देखी, आइंदा ना करने का कोई अहद, कोई असर देखा? नहीं। आपको अपनी लैंग्वेज में, अपने लहजे में, अपने अंदर वो असर पैदा करके माफ़ी मांगनी है, जिससे सुनने वाले को भी ये महसूस हो और आपकी बॉडी लैंग्वेज भी ये बता रही हो कि वाकई आप शर्मसार हैं, आपको एहसास हुआ है अपनी गलती का, गुनाह का, ज़्यादती का, तो अब आप उसकी तलाफ़ी कर रहे हैं। तो बहर कैफ, जिसकी आपने ग़ीबत की, जब तक आप उससे उसकी माफ़ी मांग कर फिर अल्लाह से माफ़ी नहीं मांगेंगे, तौबा नहीं होगी। आपने किसी की चुगली लगाई, किसी पे झूठा इल्ज़ाम चोरी का लगा दिया, और इसी तरह मिसाल को समझ लीजिए, जो भी आपने किसी के साथ ज़्यादती की, जब तक आप उससे वो माफ़ नहीं करवाएंगे, उस वक़्त तक अल्लाह पाक आपको माफ़ नहीं करेगा। तौबा के 2 रुकन होते हैं। पहला रुकन ये है कि आप पिछले गुनाहों पे शर्मिंदा हों। दूसरा रुकन ये है कि जिस काम से आप तौबा कर रहे हैं उसको आइंदा ना करने का अहद कर लें। और 2 ही तौबा की शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि आपकी वो तौबा जो है वो रियाकारी के लिए और दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए। आम तौर पे ये दिखावा वहाँ देखने को मिलता है जब बंदे का अपना दिल नहीं होता माफ़ी मांगने का, बरादरी, पंचायत और दीगर लोगों की वजह से वो मजबूर होके तो माफ़ी भी मांग लेता है और माजरत भी कर लेता है। तो ये सिर्फ दिखावे की तौबा है, इससे आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। और दूसरी शर्त क्या है कि अल्लाह की तरफ से आपके अंदर डर भी हो और उम्मीद भी हो। ये जो 2 कैफियतें हैं ना, बंदे के अंदर खौफ और उम्मीद का जमा होना, इसी का नाम ईमान है।
तफसीरात अहमदिया में है कि तौबा के चंद मुस्तहब्बात हैं। जब आप इनको इख्तियार करेंगे तो फिर सही मानों में आपको तौबा का असर नसीब होगा। वो क्या है? पहला मुस्तहब अमल तौबा के वक़्त ये है कि आपकी आंखों से तौबा के वक़्त आंसू निकल रहे हो। क्यों? इसलिए कि ये वो पानी है जिससे अल्लाह की रहमत के फूल खिलते हैं, और जब तक ये फूल नहीं खिलेंगे आप के बातिन का गुलिस्तान मुअत्तर नहीं होगा, ना ही वो आबाद होगा। जब आप रोएंगे, जब आप आंसू बहाएंगे, तो इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा उस बच्चे से पूछें जिसको भूख लग रही होती है और वो रोता है दूध के लिए। तो जब वो ज़ोर ज़ोर से रोता है तो सारे काम छोड़ के माँ भागती है फीडर लेके या उसको ख़ुद फीड करवाने, और फ़ौरन आके उसको दूध पिलाती है। ये उसके रोने का फ़ायदा हुआ। और ये बात अंडरस्टूड है कि जब तक बादल बरसता नहीं है तब तक ना चमन मुस्कुराता है और ना चमन में बहार आती है। इसी तरह आँख के चश्मे से जब तक पानी जारी नहीं होता तो ईमान की खेती में बहार नहीं आती। अब देखिए कि आपको बताया जा रहा है कि तौबा के जो मुस्तहबात हैं वो आपने जब पूरे करने हैं तो आपकी तौबा तब तकमील के मरहले तक पहुंचनी है। फरमाया कि तौबा के वक़्त 4 आज़ा काम में होने चाहिए। कौन कौन से? जब आप अल्लाह से तौबा कर रहे हों तो आपकी आंखें रोने में मशगूल होनी चाहिए। दूसरा उज़्व आपका दिल है, उसको खौफ से लबरेज होना चाहिए। और खौफ किस चीज़ का होना चाहिए? कि अगर अल्लाह ने मुझे रद्द कर दिया तो कौन सा दरवाज़ा होगा जहाँ जाकर मैं सुरखरू हो सकूँगा। तीसरा उज़्व, इंसान का दिमाग उस वक़्त शान जब्बारी और क़हारी से मुतासर होना चाहिए कि अगर इस वक़्त उसने अपनी शान रहीमियत और शान गफूरियत का मज़ाहरा ना फरमाया और मुझे रद्द कर दिया और उसने मेरे ऊपर कहर फरमा दिया तो मैं किधर जाऊँगा। और इन 3 आज़ा की इन कैफियत के बाद ज़ुबान को इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, तब आपकी तैयारी तौबा के लिए होगी। दूसरा मुस्तहब क्या है? ये बहुत खूबसूरत मुस्तहब अमल है कि जिस वक़्त आप अपने आप को तौबा के लिए पेश करने जा रहे हों अल्लाह की बारगाह में, तो क्या करें? पहले कुछ सदका व खैरात कर लें। जब हम बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में या फिर हरम काबा में जाते हैं तो चूँकि हम तो गुनाहों की गठड़ियाँ उठाए हुए वहाँ पहुँचते हैं, ला तादाद और बेशुमार गुनाह हमारे पास होते हैं। तो वहाँ जब हम हाज़िर होते हैं और अल्लाह तबारक व तआला तौफ़ीक बख्शता है तो वहाँ पर भी मैं अपने साथियों की खिदमत में यही अर्ज़ करती हूँ कि हरमैन शरीफ़ैन में जब दाखिल होना है तो हमारा सबसे पहला काम अपनी शर्मिंदगी, निदामत, शर्मसारी अल्लाह की बारगाह में तौबा होनी चाहिए। और उसके लिए अंदर दाखिल होने से पहले वहाँ पर सदका और खैरात करते जाएं। अंदर अपने जाए नमाज तक पहुँचने तक जितना हो सकता है अल्लाह की बारगाह में पहले सदका और खैरात करें, फिर उन मुक़द्दस घरों में दाखिल हों और फिर जाके अल्लाह और उसके हबीब की बारगाह में तौबा करें। तो ये वो मुस्तहब अमल है जो अल्लाह तबारक व तआला पसंद फरमाता है और इसके ज़रिए से हमारी तौबा कबूलियत के करीब हो जाती है।
हज़रत काब बिन मालिक की तौबा का क़िस्सा रियाज़ुस सालिहीन में जो तालिबात पढ़ती हैं, आपने यकीनन ये पढ़ा होगा कि कितने दिन लगे उनकी तौबा कबूल होने में। और उनके जो बाकी साथी थे, और वो एक चूँकि लंबा वाक़या है, मैं उसको यहाँ तो ऐड नहीं करूँगी, लेकिन ये कि जब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उनकी तौबा के कबूल होने की खुशखबरी आई और कमो बेश 50 दिन लग गए उसमें, तो जैसे ही अब सारा कुछ तो वो छोड़ चुके थे, घर बार बीवी बच्चे सबसे अलग हो चुके थे, और उस वक्त उनके पास अपने चंद कपड़े ही थे। तो वही जो कुल कायनात उनके पास थी, जैसे ही उनको ये खबर मिली कि रब्बे जुल जलाल ने मेरी तौबा का ऐलान कर दिया कबूलियत का, तो उनके पास जितने अपने कपड़े इस्तेमाल के थे सब उन्होंने उसी वक्त सदका कर दिए। तो ये शुक्राना अदा करने का तरीक़ा है, और दुआ की कबूलियत का भी तरीक़ा है कि जब आप इस तरीके से तौबा के लिए हाज़िर होंगे या तौबा के बाद शुक्राना अदा करेंगे, तो अल्लाह पाक आपकी तौफ़ीक़ात के अंदर और इजाफ़ा फ़रमाएगा। जब ऐसी तौबा बंदे को नसीब हो जाए ना, इन तमाम चीज़ों के साथ, ये जो भी मैंने अर्ज़ की, तो फिर क्या होता है, इस तौबा के बाद इंसान की हालत ऐसी हो जाती है कि अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्ब लहु। ऐसी तौबा करने वाला इस तरह हो जाता है कि जैसे कभी उसने कोई गुनाह किया ही नहीं था। अल्लाह कितना करीम है, वो कितना रहीम है। वो फरमाते हैं कि जब इंसान इस तरह सच्ची तौबा कर लेता है, तो यहाँ कहा गया कि वो इस तरह हो जाता है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं था। तो वो जो नामा अमाल हमारे होते हैं, जहाँ पे हमारे गुनाह लिखे होते हैं, फिर उनका क्या होगा? तो अल्लाह फरमाता है कि वो जो फरिश्ते होते हैं लिखने वाले, मैं उनको हुक्म देता हूँ कि वो तुम्हारा नामा अमाल बिल्कुल साफ़ कर देते हैं। एक तो ये बात है, अब साफ़ तो कर दिया, मैं आपकी ड्यूटी लगाऊं कि आपने एक हफ़्ता ये तमाम रिपोर्ट्स लिखनी है, फ़लाँ लोगों की आपने तैयार करनी है, और हफ़्ते के बाद मुझे आपने रिपोर्ट्स पेश करनी है। तो आपने जो अपने कलम से लिखा होगा और हर रोज़ डिटेल से तवज्जो से आप लिख रहे होंगे, तो सारा ना सही उसमें से काफ़ी सारा तो आपको ज़ुबानी भी याद रह जाएगा। ये चीज़ें मैंने लिखी थी, अगर से मैं आपको कह दूं कि जाके ये पेपर जला दीजिए, ख़त्म कर दीजिए, इन्हें रिमूव कर दीजिए, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, तो फिर भी आपको याद तो रहेगा। तो ये हम जैसे लोगों को अपना लिखा हुआ मुकम्मल नहीं भूलेगा, तो फरिश्तों की यादाश्त और हमारी यादाश्त का तो कोई मुकाबला नहीं है। तो फिर फरिश्ते कैसे भूलेंगे लिखे हुए को मिटाने के बावजूद जिस बंदे के गुनाह लिखे थे? तो अल्लाह फरमाता है कि मैं उन फरिश्तों को भी वो सारे गुनाह बंदे के भुला देता हूँ जो उन्होंने खुद लिखे हुए होते हैं। कब? जब इन तमाम शराइत के साथ बंदा तौबा कर लेता है। फिर वो ऐसा, यानी कमल ला ज़म्ब लहू का क्या मतलब हुआ कि जैसे माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है और उसके ज़िम्मे और उसके नामा अमाल में कुछ गुनाह नहीं होता, इस तरह उस बंदे के नामा अमाल से भी तमाम गुनाह रिमूव करवा देता हूँ। और कभी तौबा करने से इंसान सिर्फ गुनाह नहीं बख्शवाता, बल्कि तौबा करने से कभी कभी ऐसा मकाम मिल जाता है कि दुनिया हैरान रह जाती है। और वो मकाम क्या होता है? अत्ताइबु हबीबुल्लाह, कि तौबा करने वाला अल्लाह का दोस्त बन जाता है, महबूब बन जाता है, ख़ास बन जाता है। वो कैसे? एक मर्तबा कुछ नौजवान बैठे गुफ्तगू कर रहे थे, आपस में बहस हो रही थी, और एक बुज़ुर्ग आदमी पास से गुज़रा, तो वो कहने लगे कि हज़रत, एक बात में हमारे दरमियान बहस हो रही है और हम फ़ैसला नहीं कर पा रहे, आप हमारे दरमियान फ़ैसला कर दें। उन्होंने कहा कि बताइए। कहने लगे कि हम ये कह रहे हैं कि एक शख्स नेकोकार है और एक स्याहकार है, गुनाहगार है, ख़ताकार है, तो क्या अल्लाह तबारक व तआला ज़्यादा तवज्जो नेककार के दिल की तरफ फरमाता है, या फिर जो गुनाहगार तौबा करता है उसके दिल की तरफ अल्लाह ज़्यादा तवज्जो फरमाता है? आप हमारा इस बात का फ़ैसला फरमा दें। वो शख्स चंद लम्हों के लिए खामोश हुआ, कहने लगा मैं तो आलिम नहीं हूँ और कुछ ज़्यादा
जानता नहीं हूँ। बस एक बात मेरे जहन में आई है, मेरा तजुर्बा जो कहता है कि मैं कपड़ा बुनता हूँ, कपड़ा बुनाई करने का काम करता हूँ। तो उसके लिए लंबे लंबे से धागे जब मैं सीधे करता हूँ, ये पुराना तरीका है ना, मैनुअल तरीका, जो खड्डियों पर तैयारी की जाती थी कपड़े की, और धागे पहले उनके जाल बनाए जाते थे, तो फिर उनको कपड़ों में तब्दील किया जाता बुनाई करके। तो कहने लगा कि जब मैं वो सारे धागे जब सीधे करता हूँ तो कोई धागा उनमें से टूट जाता है, और फिर मैं उसके ऊपर गिरा लगाता हूँ, गिरा लगा के उसको जोड़ता हूँ। तो कपड़े की बुनाई के दौरान मेरा ज़्यादा ध्यान उस गिरा वाले धागे की तरफ रहता है जो पहले टूटा था और फिर उसको जोड़ा था, कि कहीं वो दोबारा टूट ना जाए और मेरा कपड़ा ख़राब ना हो जाए। तो मेरा विजदान ये कहता है कि जब वो धागा टूटता है तो उसकी गिरा लगती है, और फिर मेरा ध्यान उसकी तरफ रहता है कि ये कहीं दोबारा ना टूट जाए। तो मेरा विजदान ये कहता है कि मेरा जो रब है, जिस वक़्त बंदा गुनाह करके उस रब से अपने ताल्लुक़ तोड़ लेता है और तौबा करके जब दोबारा वो अपना ताल्लुक़ रब से जोड़ता है, तो वो रब फिर उस बंदे के क़ल्ब की तरफ ज़्यादा तवज्जो रखता है कि ये दोबारा टूट ना जाए। यानी जिन लोगों के अंदर ईमान मजबूत होता है, वो हर चीज़ से अपने रब का ताल्लुक़ कायम कर लेते हैं। पॉजिटिव सोच होती है उनकी, और वो कभी अपने रब से दूर नहीं होते। ये जो बात उस बुज़ुर्ग ने की, उसने कहा कि मैं आलिम दीन नहीं हूँ, मगर वो एक सच्चा मुसलमान है। कम से कम उसको अपने रब और रसूल के हुक्म का पता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अत्ताइबु हबीबुल्लाह, कि तौबा करने वाला अल्लाह का दोस्त। तो जो दोस्त होता है उसके क़ल्ब की तरफ, उसकी निगाहों की तरफ, उसकी रूह की तरफ, उसके जिस्म की तरफ, तो महबूब की तरफ तो बहुत ज़्यादा ध्यान होता है, बल्कि सबसे ज़्यादा होता है। तो फिर अल्लाह अगर तौबा करने वाले को अपना हबीब बना लेता है, तो यकीनी बात है कि जो नेकोकार है वो तो है ही नेकोकार, जो अबरार हैं वो तो हैं ही अबरार। और ये एक आम अपना जो हमारा तजुर्बा और मुशाहिदा होता है, उसमें भी ये बात पाई जाती है कि माँ बाप की औलाद में सारी औलाद जब एक जैसी नहीं होती। एक बच्चा बहुत ज़हीन व फ़तीन लायक फ़ायक है, उसको ट्यूशन आप नहीं भी पढ़ाते, वो तब भी अपनी मेहनत से और अपनी तवज्जो से और अपनी ज़िम्मेदारी से क्लास में बड़े अच्छे मार्क्स ले लेता है, बड़ा अच्छा कामयाबी हासिल कर लेता है, और बाकी कामों में भी बहुत एक्टिव होता है। तो आप बताइए कि माँ बाप का ध्यान हर वक्त उसकी तरफ होता है। दूसरा बच्चा जो है उसका ये हाल है कि वो कभी पास हो जाता है, कभी फेल हो जाता है, ट्यूशन पढ़ा के भी उसका कोई हाल नहीं है। अब माँ की ज़्यादा तवज्जो किसकी तरफ होगी? वो जो पढ़ाने के बावजूद भी पढ़ नहीं सकता, जो पास नहीं हो सकता। तो अल्लाह करीम इसी वजह से गुनाहगार की तरफ तवज्जो ज़्यादा फरमाता है और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उसको अपनी बारगाह की तरफ माइल फरमाता है कि वो मेरी तरफ आए। कोई भी बहाना हो जिसकी वजह से वो मेरी तरफ आए, तो मैं उसको कबूल करूं और मैं उसको पहले से ज़्यादा अपने करीब करूं। तो मैं ये बता रही थी कि कभी कभी तौबा के बाद इंसान इतने आला मकाम पे चला जाता है कि वो ख़ुद भी नहीं सोच सकता कि अल्लाह पाक ने मेरे साथ ये सलूक किया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का दौर है, तो आपको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म होता है कि मेरा एक बूढ़ा बंदा है, उसको जाकर 700 दिरहम दे दो। आप तलाश करते हैं उस बंदे को, जो निशानी अलामत बताई गई, तो वो नहीं मिलता। अलामात बयान करते हुए पता चलता है कि वो एक गवैया है, गाने बजाता है। तलाश करते करते आप कब्रिस्तान में पहुँचे, तो वहाँ कब्रिस्तान में वो शख्स मिल गया। जब आपने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वो थैली जिसके अंदर 700 दिरहम थे उसको पकड़ाए, तो वो हैरान हो गया
कि मेरे लिए अल्लाह की तरफ से ये तोहफ़ा कैसे आ गया। आपने फरमाया कि तूने जब अपने गुनाहों से सच्ची तौबा की और आके यहाँ बैठ गया और अल्लाह से तूने सच्ची माफ़ी मांग कर उससे तलब किया, तो अल्लाह पाक ने तेरी तौबा इस शान से कबूल की कि जो तूने मांगा अल्लाह ने वो तुझे अता कर दिया। बस चूँकि ताल्लुक़ जुड़ चुका था ना, दिल नरम हो चुका था, वो सख्ती और कसावत ख़त्म हो चुकी थी, अब अल्लाह की महबूबियत का मकाम आ चुका था। जैसे ये पता चला कि मेरे महबूब रब ने मेरी तौबा इस शान से कबूल की है, तो बस उधर एक हाथ थैली आगे पकड़ने के लिए बढ़ाया और साथ ही जान निकल गई, रूह परवास कर गई। उस मोहब्बत में जो तौबा के बाद अल्लाह ने अपनी मोहब्बत उस दिल में डाली और उस सलूक ने उस बंदे के ऊपर ये कैफियत तारी कर दी कि उसकी रूह ही परवाज़ हो गई, ये सोच के, ये देख के कि मेरा रब कितना गफूरुर रहीम है। फिर दूसरा फ़ायदा तौबा, ऐसी तौबा नसीब होने का ये होता है कि बड़े बड़े मुजरिम भी जो ऐसे तौबा करने वाले को देखेंगे कि उसका मकाम व मर्तबा बदल गया, तो वो कभी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होंगे। जब भी तौफीक़ तौबा मिल जाएगी वो ज़रूर तौबा की तरफ आएंगे। तीसरा फ़ायदा ये होगा कि कानून इस्लामी के मुताबिक जब हम तौबा करेंगे तो वो तौबा ज़रूर कबूल होगी, वो तौबा रद्द नहीं की जाएगी। कानून इस्लामी क्या? वो जो मैंने ऊपर पहले अर्ज़ कर दिया कि जब आप इस्लामी हदूद, शरीयत के हदूद को पूरा करने के बाद, उन ज़ाबितों को मानने के बाद तौबा करेंगे तो अल्लाह पाक यकीनन आपकी तौबा कबूल करेगा। और चौथा फ़ायदा ये सामने आएगा कि जो गुनाह करने वाला है वो जाहिल है, अगरचे वो आलिम ही हो। जाहिल का क्या मतलब है? इन्नमत तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलून अस्सूअ बिजहाला, जहालत की वजह से। जहालत का ये मतलब है कि बाज़ औक़ात गुनाह तो उलमा से भी होते हैं, औलिया से भी हो जाते हैं, बहुत नेक लोगों से भी गुनाह हो जाते हैं। तो वो गुनाह क्यों करते हैं? बिजहालत, इनके कहने का क्या मतलब, यहाँ फरमाने का मतलब है कि जिस वक्त इंसान गुनाह में मुब्तला होता है ना, अगरचे वो आलिम ही हो, अगरचे वो समझदार, अक्लमंद, दानिशमंद ही हो, अगरचे वो उसके गुनाह को, अजाब को जानता ही हो, फिर भी जिस वक्त उससे गुनाह होता है उस वक्त उसके ऊपर वो जो कैफियत आती है गुनाह करने की, उस कैफियत में वो इल्म उससे दूर हो जाता है। अगर वो इल्म उससे दूर ना हो तो फिर वो कभी गुनाह नहीं करता। मतलब गुनाह का गलबा, नफ्स का गलबा, शैतान का जब गलबा होता है तो वो जो इल्म उसके अंदर था कि इस गुनाह का ये अजाब होगा, मिसाल के तौर पे जिना का अजाब क्या है और उसकी दुनिया की सज़ा क्या है, वो पता होने के बावजूद अगर एक इंसान से सरजद हो जाता है तो उस वक़्त जो उसके ऊपर शहवत का और नफसानियत का जो गलबा होता है वो उसके ज़हन से वो निकाल देता है। और जब वो कर लेता है फिर उसके बाद उसको समझ आती है, वो नादिम होता है, शर्मसार होता है, वो रोता है, वो आहो जारी करता है कि मुझसे जुल्म हो गया। अब ये बात समझ में आ गई कि इस जहालत का क्या मतलब है। आलिम होने के बावजूद उस वक़्त जाहिल क्यों है कि उस वक़्त उसके जहन से वो चीज़ दूर हो गई। और इसी तरह से अगर उसने चोरी की या झूठ, उसको पता था कि झूठ बोलने का कितना बड़ा गुनाह है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि झूठ और ईमान इकट्ठे नहीं हो सकते, मोमिन कभी झूठ नहीं बोल सकता। तो फिर जब वो झूठ बोल रहा है, झूठ बोल चुका है, तो इसका क्या मतलब है कि जिस वक्त उसने झूठ बोला, गुनाह के गलबे की वजह से, लालच के गलबे की वजह से, किसी भी वजह से वो जो अवेयरनेस, वो जो इल्म था वो उससे दूर हो गया और वो गुनाह कर बैठा। जब कर चुका तो फिर उसे समझ आई कि मैंने जुल्म किया। और इस तौबा से पांचवी ये बात समझ में आएगी कि अगरचे बार बार गुनाह करने से बंदे का छोटा गुनाह भी बड़ा गुनाह बन जाता है, वो गुनाह सगीरा नहीं रहता, फिर कबीरा बन जाता है, मगर इसके बावजूद वो गुनाह काबिल मुआफ़ी रहता है।
कि जब भी आप सच्ची तौबा करेंगे अल्लाह करीम आपका वो गुनाह मुआफ़ फरमा देगा। फिर इस आयत करीमा में जो लफ्ज़ आया कि यतूबून मिन करीब, कि वो जो मोमिन होते हैं उनकी शान और उनका तरीक़ा ही होता है कि वो तौबा करने में देर नहीं करते, वो जल्दी तौबा करते हैं। वो यही बात यहाँ फरमाई गई कि यतूबून मिन करीबिन फ़उलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम। इसका क्या मतलब है कि अब यहाँ बहुत से लोग जो हम जो लोग सारे ही होते हैं, जब हमसे कोई गुनाह होता है तो हम उसको मौखर करते जाते हैं, उसकी तौबा को मौखर करते जाते हैं। कभी कहते हैं आज तौबा कर लेंगे, कल कर लेंगे, फ़लाँ रात आएगी तो उसमें कर लेंगे, शब बारात में कर लेंगे, लैलतुल क़द्र में कर लेंगे, उम्रा करने जाएंगे तो वहाँ तौबा कर लेंगे। जिस तरह से माशाल्लाह हमारी बहुत सी बहनें हैं ना, उनसे कहा जाए कि आप पे पर्दा फ़र्ज़ है, आपको पर्दा करना चाहिए, तो कई बहनों का जवाब ये होता है कि बस हमने सोच लिया है। क्या सोच लिए? ये सोच लिए कि जब हमने उम्रे पे जाना है ना तो वहाँ से बुर्का पहन के आना है। यानी कहाँ लिखा था कुरान पाक में या हदीस पाक में या किसी फ़िक़्ह की किताब में या किसी इमाम ने या किसी मुहद्दिस ने ये कहा था कि जब तुमने बुर्का पहनने या पर्दे की इब्तिदा करनी हुई तो वो बुर्का या मक्का शरीफ से ख़रीदना या मदीना शरीफ से ख़रीदना, और ख़रीदना भी तब जब ख़ुद उम्रा करने जाओगी। अब ये तो बहुत अच्छा बहाना हो गया कि अगर सारी ज़िंदगी आप उम्रा करने नहीं जाएं तो फिर तो ऐसे ही ऐसा, फिर आप तो कभी भी पर्दे के लिए तैयार नहीं होंगे। तो ये सब क्या है? ये अपने गुनाह की तौबा को मुअख्खर करना है, और ये हमसे शैतान करवाता है, हमारा नफ्स करवाता है। हमारा नफ्स तैयार नहीं होता अपने आप को पाबंद करने के लिए, और शैतान खुश नहीं होता इस बात पे कि हम नेक हो जाएं। लिहाजा वो ऐसी ऐसी तरकीबें हमें सिखाता है कि हम उसको तस्लीम ही करने के लिए तैयार नहीं होते कि हम गलत कर रहे हैं, हम जुल्म कर रहे हैं, हम गुनाह कर रहे हैं। हम जस्टिफाई कर सकते हैं बात करने वाले के सामने कि भी हमको गलत बात कर रहे हैं, कि हम ये चाहते हैं कि हम मुक़द्दस जगह पे जाएं तो वहाँ से जाके अच्छाई का आगाज़ करें। तो फिर आपको पहले सोचना चाहिए था, बालिग होने पर आपके ऊपर पर्दा फ़र्ज़ है तो आपको बालिग भी मक्का शरीफ में जाके होना चाहिए था, मदीना शरीफ में बालिग होना चाहिए था, ताकि फिर आप उस वक़्त इस पे अमल भी कर लेते। तो कितनी खूबसूरत बात आपको सिखाई शैतान ने। ये बड़ी अच्छी बात है, आपकी सोच बहुत अच्छी है, बहुत आली सोच है आपकी कि आप पाकिस्तान में रह के तो पर्दे का आगाज़ नहीं करना चाहते, आप मक्का शरीफ से जाके और मदीना शरीफ में जाके और उम्रे पे जाके आप ये चाहते हैं कि हम नेकी का आगाज़ करें। आप 5 वक्त की नमाज़ क्यों नहीं पढ़ते? आपसे अगर ये कहा जाए कि आप पहले नमाज के पाबंद हो, वो फ़र्ज़ है, उम्रा करना तो फ़र्ज़ नहीं है, वो तो मुस्तहब अमल है। लिहाजा आपको पहले नमाजी होना चाहिए, क़ज़ा नमाज़ें करनी चाहिए, आपको बड़े अच्छे तरीके से अल्लाह और उसके हबीब की बारगाह में जाना चाहिए। तो जवाब मिलता है नहीं, हमने वहाँ जाके नमाज़ क़ज़ा करनी है और वहाँ जाके माफ़ी मांगनी है, फिर वापस आके नमाज क़ज़ा नहीं करनी। क्या अजीब फ़लसफ़ा है, और कितनी वर्किंग है शैतान की हमारे साथ। वो किस किस खूबसूरत तरीके से हमें गुमराह करता है, और फिर हमारी तौबा मुअख्खर होती चली जाती है, हम तौबा के करीब नहीं आते। तो मैं ये अर्ज़ कर रही थी कि जब इंसान को ऐसी कामिल तौबा नसीब हो जाती है तो फिर उसकी बरक़ात क्या होती हैं। कुरान अज़ीम फरमाता है कि वमन यअमल सूअन औ यज़लिम नफ्सा, जिस शख्स ने कोई बुरा अमल कर लिया या अपनी जान पे वो जुल्म कर बैठा, सुम्मा यस्तग़फिरिल्लाह, और फिर उसने अल्लाह से तौबा चाही, इस्तिग़फ़ार किया, माफ़ी मांगी, यजिदिल्लाह गफ़ूरर रहीमा, तो फिर वो अल्लाह को बख्शने वाला नहायत मेहरबान पाएगा। तो तौबा जो है ये अपने मौला को मनाने का नुस्खा है। आप इसके ज़रिए बहुत जल्द अपने रब को राज़ी कर सकते हैं। दुनिया के अंदर भी हम देखते हैं कि जब किसी मालिक का ग़ुलाम भाग जाए, नाफरमानी करे, तो जो मालिक होता है वो इतनी आसानी से राज़ी नहीं होता। राज़ी हो भी जाए तो जब कभी उसको गुस्सा आएगा फिर उसको वो उसकी गलती याद करवाएगा, फिर पुराना जुर्म उसको याद करवाएगा और गिनवाएगा कि मैंने तुम्हारे तब वाले जुर्म को माफ़ किया, तब वाले को किया, तब वाले को किया। तुम तो जुर्मों से बाजी नहीं आते, लिहाजा तुम्हारे ऊपर मुझे कोई एतबार नहीं। मगर ज़रा अपने मौला हकीकी को तो देखिए,
कोई ऐसा मौला किसी को मिलेगा? कोई ऐसा करीम रब, कोई ऐसा रहीम अल्लाह, ऐसा रब करीम जो गुनाहों से शर्मसार होके आने वाले को क्या फरमाता है? याद करवाना, इसरार करवाना तो दूर की बात है। वो फरमाता है कि बस तेरे आने की देर है ऐ मेरे बंदे, जब तू आ जाए, और ऐलान करके आने की भी ज़रूरत नहीं, लोगों को बता के आने की भी ज़रूरत नहीं, बस तू मेरी बारगाह में आ जा, या तू जानता होगा या मैं जानता हूँगा, और तेरी इतनी सी निदामत और पलकों के ऊपर चमकते एक मोती के साथ मैं तेरी बख्शिश का ऐलान कर दूँगा। और इधर तो कायनात में किसी को पता नहीं होगा, मगर तेरी तौबा का नूर पूरे आसमानों में फैलाकर फरिश्तों को बता दूंगा कि मेरा बंदा वापस पलट आया है। और मैंने सिर्फ इसकी तौबा कबूल नहीं की, गुनाह माफ़ नहीं किया, बल्कि फरिश्तों सुन लो, गवाह हो जाओ, आज से ये मेरा दोस्त है, इसे मैंने अपना हबीब बना लिया है। तो फिर दूसरे मकाम पे अल्लाह करीम फरमाता है इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, कि जो बहुत तौबा करने वाले लोग हैं, जो बार बार तौबा करते रहते हैं, अल्लाह पाक उनको बहुत पसंद करता है, उनसे बहुत मोहब्बत फरमाता है। हमने जब पिछले उम्मतों में लोगों के वाक़यात पढ़े तो पता चला कि कई 100 साल की ज़िंदगी पाने वाले लोग भी जब कई 100 साल अल्लाह की नाफरमानी में गुजारते रहे, और जब कभी तौबा का ख़याल आया तो अल्लाह की बारगाह में झुके, तो उन लोगों को भी अल्लाह करीम ने मायूस नहीं किया, रद्द नहीं किया। बल्कि एक शख्स के बारे में है कि बनी इस्राइल का एक शख्स 20 साल पहले तो इबादत करता रहा, फिर अच्छी तरह शैतान ने घेर लिया, फिर 20 साल नाफरमानी में गुजारे। एक दिन शीशे में अपना चेहरा देखा और अपने बाल देखे कि वो तो सारे सफ़ेद हो चुके। वो ज़माना वो नहीं था कि हमारी जगह जगह पे शीशे लगे हुए हों, हम हर वक्त शीशों के सामने खड़े हों और अपने आप को संवारते रहें। तो कभी शीशा जब मिला तो देखा कि मेरे तो बाल सफ़ेद हो चुके हैं। बड़ी अजियत पहुंची, गमनाक हुआ। अर्ज़ किया, अल्लाह, क्या इतना अरसा तेरी नाफरमानी करने के बाद मैं अब तौबा कर लूँ तो तू मुझे कबूल कर लेगा? गैब से आवाज़ आई, ऐ मेरे बंदे, जब तक तू मुझसे मोहब्बत करता रहा मैं भी तुझसे मोहब्बत करता रहा। जब तूने मुझे छोड़ दिया तो मैंने भी तुम्हें छोड़ दिया। अब अगर तू फिर वापस आ जाएगा तो मैं यकीनन तुम्हें कबूल कर लूँगा। तो इस तरीके से अल्लाह करीम ने उस बंदे को तौबा नसीब कर दी और उसकी तौबा भी कबूल कर ली। इसी तरह एक और शख्स के बारे में है कि वो गुनाह करता रहा। जब आखिरी वक्त करीब आने लगा तो एक दिन ख्याल आया, तो अपनी बीवी से कहने लगा कि कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा शख्स है जो रब की बारगाह में मेरी शफाअत कर दे और वो मुझे बख्शवा ले, मेरे गुनाह माफ़ हो जाएं। बीवी ने कहा कि अब इस वक्त तेरा साथ कौन देगा? अब तो अल्लाह की और अल्लाह की बख्शिश की बात मत कर कि तू तो उससे हालात बिगाड़ चुका है। अब अल्लाह का जिक्र करने का तुझे कोई फ़ायदा नहीं। जब उसने ये बात सुनी तो दिल के अंदर एक इज़्तिराब पैदा हुआ, सख्त तकलीफ़ पैदा हुई, और ये सुनते ही वो घर छोड़ के जंगल की तरफ निकल गया। दीवानगी तारी हो गई, और वो इस तरह से हर चीज़ को देखकर उनको मुखातब करता। कभी आसमान की तरफ नज़रें उठाता और कहता, आसमान तू रब की बारगाह में मेरी सिफारिश कर दे। कभी उधर से मायूस लौटता, आवाज़ नहीं आती, फिर ज़मीन की तरफ मुखातब होता, कहता कि ज़मीन तू रब की बारगाह में मेरी सिफारिश कर दे। जब उधर से जवाब नहीं मिलता, फिर पहाड़ों को मुखातब करता, फिर दरख्तों को मुखातब करता। दीवाना वार वो लपकता, कभी इधर कभी उधर, और जंगलों में फिरता। इसी तरह पुकारते पुकारते कई दिनों के बाद वो जब बिल्कुल बेबस हो गया तो बेहोश होके गिर पड़ा। जब बेहोश होके गिरा तो अल्लाह करीम ने फरिश्ते को भेजा
और कहा जाओ मेरे उस बंदे को जाके उठा के बिठा दो। फरिश्ता आया, उसने उस बंदे को उठाया, उठा के बिठा दिया, चेहरे से गर्द साफ़ की और कहा तेरा रब तुझे ये पैगाम दे रहा है क्या मेरे बंदे, मैंने तेरी तौबा कबूल कर ली है। वहुवल्लज़ी यक़बलु तौबता अन इबादी व याफ़ू अनिस्सय्यिआत। ये वो रब है जो अपने बंदे की हर हाल में तौबा कबूल कर लेता है। तो अज़ीज़ात मोहतरम, मैंने आगाज़ ही में आपकी खिदमत में ये गुजारिश की थी कि आज बस ये इरादा कर लीजिए कि आज का दिन तौबा का दिन होगा, आज की रात तौबा की रात होगी। आज का दिन क्या है? आज का दिन कौन सा शुरू हुआ है? आज जुमेरात है। और देखिए हमारे नसीब के अल्लाह पाक ने ये टॉपिक जो हमें दिया, ये जुमेरात को दिया, और आने वाली जो शब है वो जुमे की शब है। वो तो आम हफ्ते बाद शब आए तो वो ही बहुत अजीमुशान अजीमुल मर्तबत होती है। तो ये हमारे मुक़द्दर हैं कि अल्लाह ने हमें ये जो सोच अता की है तौबा करने की, ये इस दिन में दी है कि हम दिन में भी इस्तिग़फ़ार पढ़ें और फिर रात जब आए जुमे की रात तो उस रात में जितना वक्त भी उसकी बारगाह में गुजारा जा सके तौबा करते हुए गुजारें। और ये बात भी याद रखिए कि हम जब कहते हैं अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ये इस अशरा की दुआ भी है, या किसी और सीगे के साथ भी जब हम इस्तिग़फ़ार करते हैं तो इस्तिग़फ़ार तौबा नहीं होती। इस जुमले को अच्छी तरह समझ लीजिए, इस्तिग़फ़ार तौबा नहीं होती। इस्तिग़फ़ार और तौबा में ये फ़र्क है कि इस्तिग़फ़ार रास्ता है, इस्तिग़फ़ार सफ़र है, और तौबा उस सफ़र की मंजिल है, वो मकाम है जहाँ हमने पहुँचना है। इस्तिग़फ़ार के ज़रिए हम इज़हार करते हैं कि या अल्लाह हम तौबा करना चाहते हैं, हमारी तौफ़ीक़ में इजाफ़ा फ़रमा, हमें वो मकाम अता कर कि हम तेरी बारगाह में झुक सकें और अपने गुनाहों का एतराफ़ कर सकें। तो जब हम वो करेंगे और उस कैफ़ियत और इन तमाम शराइत के साथ जो आपको बताई गई हैं, हम जब अल्लाह की बारगाह में हाज़िर होंगे और ये तमाम शराइत पूरी करके अपने अंदर वो तब्दीली ला के उठेंगे, वो तौबा होगी। अस्तग़फ़िरुल्लाह कहना तौबा नहीं है। लिहाजा सारा दिन इस्तिग़फ़ार करें। आज दिन में जितनी भी इस्तिग़फ़ार की जा सकती है, आप ये समझें कि हमने तौबा का सफ़र शुरू कर दिया। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। और ये सारा नहीं आता जिन ख़वातीन को, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली रब्बिग़फ़िरली, इतना ही कहते रहें और शाम तक पढ़ते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम ही कहते रहें, जो भी आसान लगे। और जब रात आ जाए तो फिर ये समझें कि हमारे सारे दिन का सफ़र अब ख़त्म होने वाला है। अब हमने तौबा की पूरी तैयारी कर ली है। अपने आप को पाक साफ़ करके अल्लाह के हुज़ूर आज की रात में पेश करें, और जब अपने लिए तौबा की दुआ करें तो मुझ गुनाहगार के लिए भी तौबा करने और इस कबूलियत की दुआ भी ज़रूर फ़रमाएँ। अल्लाह पाक हमारी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।